हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। हम लोग हैं माउंट आबू की खूबसूरत वादियों में। बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है, जंगल रिट्रीट है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है, पेड़ पौधे पक्षियों नेचर के बीच में 24 घंटे से हम यहाँ हैं और बहुत बहुत खूबसूरत वाइब्स है यहाँ की। मैं इस प्रॉपर्टी का भी एक रिव्यू करके दूंगी आपको। कभी आप माउंट आबू आए तो जरूर से विजिट करें, मस्ट विजिट प्लेस है यहाँ की, हैपनिंग प्लेस है बहुत ही। और कल हम बात कर रहे थे एडवोकेट दीप्ति गोयल से। हम कुछ चर्चा हमने तब करी थी, लेकिन क्योंकि समय की कमी होती है तो छोटे छोटे हमें वीडियोस बनाने पड़ रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरा मन नहीं भरा आपके साथ बात करने से, तो अभी हम ब्रेकफास्ट पर हैं और दीप्ति मैम को भी कॉल करेंगे। हम साथ में ब्रेकफास्ट भी करेंगे, अपनी बातचीत भी जारी रखेंगे। कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मेरा अपना नजरिया है, लेकिन उनके नजरिए से वो क्या बताना चाहती हो, फिर मैं अपना नजरिया भी उनके साथ शेयर करूंगी। और हम आपसी बातचीत से इन चीजों के, इन क्वेश्चंस के या इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो जवाब लगभग हम सवाल हम लगभग हम सभी को परेशान करते हैं। जिन चीजों के ऊपर दीप्ति मैम की ऑडियंस उनको सुनती है, जिन सवालों के लिए मेरी ऑडियंस मुझे सुनती है, मुझे लगता है कि हमारी दोनों की ऑडियंस कॉमन है, हमारी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स कॉमन है। तो हम दोनों मिलकर अगर साथ बैठकर किसी समस्या का समाधान ढूंढने की या समाधान देने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल आंसर, दैट विल बी अ मोर फ्रूटफुल वीडियो फॉर यू। तो कुछ सवाल जिनके ऊपर मैं भी बात करती रहती हूँ और उन पर हम दीप्ति मैडम से भी चर्चा करेंगे कि उनके क्या सुझाव हैं, उनके क्या उस बारे में उनका क्या सोचना है। तो चलिए बात करते हैं आज एक बार फिर से एडवोकेट दीप्ति गोयल से। तो मैडम दीप्ति हमारे साथ में है एक बार फिर से। आपसे बातें करते हुए पेट नहीं भरा, मेरा मन भी नहीं भरा और क्वेश्चन भी बहुत सारे बाकी रह गए, और आई डोंट थिंक कि ये यहाँ खत्म होने वाला कोई सिलसिला है। अभी तो शुरुआत है, हाँ, अभी तो आगाज है ना। तो साथ में ब्रेकफास्ट भी लेते यस रहते यस हैं। यस। तो आपकी और मेरी ऑडियंस कॉमन है जहां तक मुझे लगता है ना, और लेडीज हैं, फीमेल है हमारे साथ ज्यादातर, और अच्छी फैमिली हैं, अच्छी बैकग्राउंड से, वेल एजुकेटेड फीमेल्स हैं। बेसिक जो नीड्स होती है लाइफ की उनके पास है, घर रोटी कपड़ा मकान हस्बैंड बच्चे सर्विस वगैरह सब है। थैंक यू। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड होती है लाइफ से, अनफुलफिल्ड होती हैं, रिलेशनशिप्स में खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, लाइफ के एक्सपीरियंस से खुश नहीं है, उनको कुछ और चाहिए। हमें खालीपन लगता है, हमें कुछ ऐसा है जो मिसिंग फील होता है, और इस वजह से अपने सेटिस्फेक्शन, खुशी अपने से बाहर ढूंढ रही, फैमिली से बाहर ढूंढ रही हैं, अपने रिलेशनशिप से बाहर वो खुशी ढूंढ रही हैं। ऐसा क्यों है और इसकी क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन है? मुझे लगता है कि इसमें हमें दो दृष्टिकोण रखने चाहिए। एक आपका, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, क्या सिखाती है, वो आपका एक दृष्टिकोण मिले। और क्योंकि जो कहानी आप बता रही हैं, एक समय था, ये मेरी कहानी, ऐसा लग रहा है कि मेरा ही एक पक्ष, एक पहलू आप रख रहे हो। तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे देखा है, मैं किस पॉइंट पे थी और क्या सीखने को मिला है, तो वो मैं बताऊंगी। श्योर। वही कि मैं तो अपनी बात रखती ही हूँ, मैंने कहा कि आपकी बात सुनने का आनंद आएगा। हाँ। लेकिन मेरे को भी जिज्ञासा है कि आपका भी पहलू, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं तो मेरे चैनल पे हमेशा ये बताती हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये हमारे जो कॉमन जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प करेगा ना, दोनों चैनल्स पे। तो जैसे आपने जो बात कही, मैंने डीप ऑब्जर्वेशन ये किया है कि जब अगर एक भारतीय परिवेश की बात करें तो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें परियों की कथाएं सुनाई जाती है। एक राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा, वो आएगा, तुम्हें रानी की तरह रखेगा, तुम्हारी केयर करेगा। फिर उसके बाद आ जाती हैं बॉलीवुड मूवीज। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें तो हमारी अपब्रिंगिंग टीवी देख के होती है। हम स्क्रीन पर हीरोइन को देखते हैं, हीरो को देखते हैं, और वो हीरो 7 समंदर पार करके उसके लिए आ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमें फुलफिलमेंट, जो हमें प्रेम चाहिए था, वो बाहर कोई है, एक राजकुमार जब वो आएगा, समवन में वो है ना, हर एक के लिए कोई ना कोई बनाया गया है। और वहीं से आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, वही आपको कंप्लीट करेगा।
तो वो चीज है। और क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग उस तरह का है, तो जब अपब्रिंगिंग जिस तरह का है, प्रोग्रामिंग वैसी हो गई। ऑब्वियसली। अब प्रोग्रामिंग वैसी हो गई तो आसपास जो प्रेम बेहिसाब मिल रहा है, अब आप ये देखें, इसी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमें कल शाम से कितना उन्होंने सर आंखों पे रख रखा है और कितना प्यार से हमें सर्व किया है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन का कॉल जब आएगा, जब उसका टेक्स्ट आएगा, तब मैं होल समझूंगी, तब मैं फुलफिल्ड समझूंगी। वही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं बात जीतू जी की करूं, अमृत जी की करूं, या फिर दिलीप जी की करूं, वो हमारे यहाँ वो के सबके सब, जब सबके सब आज कल परसों कल से हाँ, परसों हाँ, से हाँ, इनफैक्ट जिन मैम ने हमारा बुकिंग लिया हाँ, है, हाँ, हाँ, उनका नाम मुझे नहीं याद है, तो आप ये देखिए कि हर मोमेंट पे हमारे ड्राइवर साहब, जब से हमारी जर्नी हुई है, ये क्या इन लोगों के बिना उसके पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस पल को आनंद जो हम मना पा रहे हैं, वो उनमें सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका अथाह प्यार है। तो नहीं। वो लेकिन उसके लिए हम, नजरिया चाहिए, नजर चाहिए। हाँ, तो वही मैं उसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठकर अपने फोन पर उस एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रही हूँ कि उसका कॉल आ जाए, या फिर नेटवर्क नहीं है, अब वो जब कॉल करेगा, वो मैसेज करेगा, मैं फुलफिल्ड महसूस करूंगी, तो वो हमेशा मुझे अधूरा रखेगा। वाह। तो सबसे सुंदर इस फील्ड में, इस विषय पर जो समझ मिली, वो ये है कि प्रेम बेहिसाब है, हर मोमेंट में है। हमें किसी स्पेसिफिक मोमेंट का, स्पेसिफिक पर्सन का वेट करने की जरूरत नहीं है। वो है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो वो हर रूप में नारायण है। और हर मोमेंट में, अगर हम इस नेचर की बात करें, पशु पक्षी, ये सब कुछ हमें आनंद देने के लिए बने हैं। पर जब हम दृष्टा भाव से अपने जीवन को देखते हैं और हर पल के लिए आनंदित होते हैं, वो है कि सबको यही गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोच कर तो देखिए, जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत। तो जब हम विचार। इस विचार से जुड़े हैं, और जब मैं ये समझ पाती हूँ कि जिसे मैं बाहर तलाश कर रही हूँ, वो मेरे ही भीतर इस मोमेंट पे सदचित आनंद के रूप में विराजमान है, तब मैं उस एक पॉइंट पे हूँ जो मुझे फुलफिल्ड कर रहा है। अब उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। अब जिसको भी मैं देखूंगी, जहां देखूंगी, मुझे सिर्फ प्रेम प्रेम दिखेगा। लेकिन अगर मेरे भीतर वो अधूरापन है और मैं वहां ट्यून्ड हूं, तो मुझे हर चीज में अधूरापन दिखेगा। अब मुझे लगेगा कि हरी चटनी क्यों नहीं आई, इसमें सॉस था, बॉटल तो है, ग्लास क्यों नहीं दिया? हाँ, मिनरल वाटर है, लेकिन देखो ग्लास नहीं है। उन्होंने इतना सब कुछ दिया, हमारा फोकस वहां नहीं है। क्या नहीं दिया है, क्या नहीं रह गया, क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो अधूरेपन में है, अधूरेपन में है। अब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आपने जो पॉइंट जहाँ खत्म किया ना, वहां से फिर स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है। अच्छा, आपने कहा कि क्योंकि अंदर अधूरापन है। ये अंदर क्या चीज है? नहीं, हमारे, अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बात करें, चक्रास बोलते हैं इनको। तो हमारी जो बॉडी के सेंटर्स हैं, या जिस तरीके से हम बात करते हैं, 7 बॉडी सेंटर्स हैं, मैम आप लेते भी जाइए प्लीज, है ना? 7 बॉडी सेंटर्स हैं। तो अगर हमारे वो बॉडी सेंटर्स या चक्रास हमारे बैलेंस नहीं होंगे ना, वहां पर इम्बैलेंस, वो जो हम अधूरेपन की बात कर रहे हैं, अधूरापन बाहरी रिलेशंस में नहीं है, अधूरापन लोगों में नहीं है, अधूरापन उन बॉडी के सेंटर्स में, उन चक्रास में, वो चक्र बैलेंस नहीं है ना? तो हमको अंदर से ऐसा फील होता है कि कुछ कमी अंदर ही है। जैसे आप अपने रिलेशनशिप में, सॉरी टू कट यू, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक समय मेरे भी था, मेरे भी भीतर अधूरापन था, मैं भी प्रेम की तलाश बाहर कर रही थी। तो आपको क्या लगता है, मुझे तो चक्रास की ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अब आपको मेरी बातों से लग रहा है कि अगर मेरे भीतर भी कुछ चेंज आया? यस, बिल्कुल आया। तो पर मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपने ना खुद को समझाया, आपने सोचने का नजरिया चेंज किया। देखो, तो जब हम नजरिया चेंज करेंगे तो आपके चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे आपके। देखो, दोनों बातें हैं। अगर मैं कहूँ कि आप जैसे मिजरेबल कंडीशन में वैसे ही रहिए, बस आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आप चक्र बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप काम करेंगे चक्र पर और आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। अगर आपको चक्रास की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप माइंडसेट पर काम कीजिए, आपके चक्रास में बैलेंस आने लगेगा। वाह। तो कहीं से भी शुरू करो, अच्छा, जाना वही है। क्या बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे तब भी कि मैं कब तक रोती रहूंगी यार, मैं कब तक बैठी रहूंगी, हटा सावन की घटा, ठीक है? तो आपने माइंडसेट चेंज किया, जैसे माइंडसेट में एक स्विच आया, आपके चक्रों में भी स्विच हो गया। और मैंने
उसको समझा कि अच्छा मेरे चक्रों में इम्बैलेंस है, चलो मैं चक्रों पे काम करती हूँ, तो मेरा हटा सावन की घटा आएगा, लेकिन जब मेरा रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा तब आएगा। ओके। तो जैसे क्या है कि अगर आप रिलेशनशिप में, मैं मेरे आती है क्लाइंट्स में, उनको बताती हूँ, देखो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील होती है, हाँ होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होती है, होती है, इट मींस यू हैव अ ब्लॉक्ड रूट चक्र। ओके। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी फील होती है अपने पार्टनर के साथ, होती है। सेक्रल इज ब्लॉक्ड, योर सेक्रल इज ब्लॉक्ड। ऐसा लगता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है लाइफ में, योर सोलर इज ब्लॉक्ड। ओके। ऐसा लगता है कि मैं जिसको प्यार करती हूँ मुझे बदले में उतना ही प्यार, उतना ही रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ओके, योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड। तो आप उसके, जब आपकी कोई क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट कर रही है और जो वो रीजन बता रही है, जो रूट कॉज, तो आपको समझ में आ जाता है ये देख के? बिल्कुल, अगर इसकी बॉडी में कौन सा इम्बैलेंस है, अगर उसको फाइनेंशियल इम्बैलेंस, अगर उसकी जिंदगी में डिस्टरबेंस है, वो फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रगल करी, दैट मींस रूट चक्र ब्लॉक है। मैं उसको कहूंगी कि आप रूट चक्र पे वर्क करो अपने। ओके। और इसी तरह से अगर मैं उसको बोलती हूँ कि आप कुछ कहना तो चाहते पर कह नहीं पाते, ये आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, थ्रोट चक्र, ये आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, योर थ्रोट चक्र। आप लोगों को बोलना बंद करो कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, आप अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करो, लोग आपकी सुनने लगेंगे। अगर आप कंफ्यूज रहते हो, ये करूं या ये करूं, जॉब करूं या नहीं करूं, घर में रहूं कि नहीं रहूं, ये रिलेशन में जाऊं, वो रिलेशन में जाऊं, योर थर्ड आई इज ब्लॉक। आप बाहर मत सोचो कि कौन सही है कौन गलत है, थर्ड आई को ओपन कर दो, खुद दिख जाएगा ये सही है ये गलत है। वाह। और अगर आपको डिस्कनेक्टेड फील हो ना भगवान से, अंदर से जो आप बोल रहे थे खालीपन, शांति, भाई आपको भगवान के सिवा और कोई फुलफिल नहीं कर सकता। क्या बात है। आपको नॉलेज के सिवा कोई फुलफिल नहीं कर सकता। क्या बात है। आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करो, ईश्वरीय प्रेम इतना मिलने लगेगा, ईश्वर की भरपूरता इतनी मिलने लगेगी कि बाहर से उस भरपूरता की तलाश करना भूल जाओगे आप। वाह वाह वाह। तो दोनों तरह से काम करो, आपके नजरिए से काम करें, माइंडसेट को चेंज करें, या मेरे नजरिए से काम करें, अंततः आप भरपूरता पे फाइनल डेस्टिनेशन वही है, फुलफिलमेंट। चाहे इस ट्रैक को कर लो और चाहे इस ट्रैक को कर लो, जो आपके लिए। जैसे एक चीज इसमें मैं आपको और बताती हूँ, आपने जैसे मैं आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा बात करना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ जो उनके साथ बात करना मजबूरी पर हमें पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वर्क प्लेस पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके साथ तो बात करने का मन नहीं हो रहा, सबके साथ आप, कुछ तो ऐसा होता है कि यार ये अब जल्दी जाए तो बढ़िया है। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि हाँ बहुत लंबी उम्र है, आप आए बहुत अच्छा, लेकिन नहीं लगता कि भाई अब जल्दी से निकलो। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बैठने का ऐसा मन करता है कि बस, और वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। मैं इससे भी आपको मतलब मैं इससे ये बता सकती हूँ कि आप दोनों के कौन से दो चक्रा, दोनों के चक्रा जब तक अलाइन नहीं होंगे वो रिलेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। अब जो हम लेडीज की बात कर रहे हैं, और जो ये कहते हैं कि मैंने मेरे 100% रिलेशनशिप में दे दिया, सामने वाली पार्टी भी कह रही है मैंने भी दे दिया, कारण मैं आपको बताती हूँ। जो लेडीज की अनफुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए मेल जो होते हैं ना, मेल्स को जो बेसिक नीड होती है, मेल्स के नॉर्मली बेसल चक्रास उनके ज्यादा एक्टिव हैं और अपर चक्रास उनके ब्लॉक रहते हैं। अच्छा, तो मेल की जो बेसिक नीड होगी रिलेशनशिप में, वो नीचे के 3 चक्र हैं, ठीक है। रूट चक्र मीन्स घर में वाइफ है, रोटी खाने मिल रही है, सिक्योर है, वो सिक्योर, तो दे आर फुलफिल्ड, उस पर्सपेक्टिव से वो फुलफिल्ड है। लेकिन वाइफ का रिलेशन का रूट चक्र से कोई लेना देना नहीं फॉर अ फीमेल, ठीक है। तो आदमी को तो घर में रोटी मिल रही है, घर साफ सुथरा मिल रहा है, ही इज सेटिस्फाइड, सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही है, उसका सेक्रल सेटिस्फाई हो गया, ही इज सेटिस्फाइड, और वो अपनी सोलर चक्र मींस अपनी पत्नी को प्रोवाइड कर पा रहा है, ही इज मोर देन सेटिस्फाइड। मेल मैरिज में ज्यादा सेटिस्फाई क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी नीड नीचे के 3 चक्रों पे बेस्ड है, और वो पूरी हो रही है, तो उनको लगता है सब कुछ अच्छा ही था, तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें घर दे दिया, तुम्हें प्रोटेक्शन दे दिया, तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी करो, और तुम्हें क्या चाहिए, और तो भी मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा हूँ। शायद ये रीजन रहता है कि वो झगड़े का, मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, उनके हिसाब से वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें एक लेविश लाइफ दे रखी है, उसके बाद भी अब तुम्हें क्या डिमांड है, क्योंकि इसके ऊपर उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। ओके, और लेडीज का डिपार्टमेंट इसके ऊपर से शुरू हो रहा है। तो लेडीज कहती है, लेकिन तो क्या कॉन्फ्लिक्ट भी जो आपस में इतने जो दिख रहे हैं या दिख रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि वो यहाँ से ऑपरेट कर रही है। हाँ, लेडीज ऊपर के चक्र से ऑपरेट कर रही है, उन्हें कनेक्शन यहाँ वाले चक्रों से चाहिए। अच्छा, मेल को, और लेडीज के ये चक्रों से कनेक्शन होगा तो नीचे के चक्रों से कनेक्ट हो पाएंगे। अब आप ये बताओ
ये एक इससे सवाल जुड़ा हुआ है, अगर एक फीमेल जो कि अब जो फीमेल है वो आपने अपर चक्रास की बात करी, अब एक फीमेल की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उसकी बात अच्छे से सुन रहा है, जो उसको अटेंशन दे रहा है, और पार्टनर की ये शिकायत रहती है कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, तो भी उसकी अटेंशन किसी और पे पर जा रही है, क्यों? क्योंकि फीमेल, जो मैंने कहा ना कि फीमेल स्टार्ट हो रही है हार्ट चक्र से, ठीक है, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट जहाँ मिलेगा, हाँ, ठीक है ना, तो हाँ, आपका भी हार्ट चक्र, उसके लिए हार्ट चक्र ओपन होना जरूरी है। फीमेल ओके, का थोड़ा हार्ट चक्र ओपन होता है, और अगर उसको कोई ऐसा मेल मिलता है जो हार्ट चक्र से ओपन यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो पा रहा है, थ्रोट टू थ्रोट यानी बातचीत के लेवल पर कनेक्ट हो पा रहा है, तो वो कनेक्ट हो जाएगी। और जो लेडी हार्ट और थ्रोट से जिस पर्सन से कनेक्ट होती है ना, वो उसी के साथ बेसल चक्रों से कनेक्ट होना चाहती है। और मेल क्या कर रहे हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ आके तो उनका बात भी खत्म हो गई और लेडीज यहाँ से स्टार्ट करती है, पहले तो मुझे ये बात लगता करो है कि फीमेल से ज्यादा मेल्स को हेल्प करने वाला है ये हाँ, पॉडकास्ट। पता हम लोग बातचीत से पहले कनेक्ट करेंगे, है ना, true, हमको किसी के साथ बात करना अच्छा लगेगा, हाँ, तो फिर हार्ट में वो स्पेस जी, देंगे हम उसको कि यार दिल में जगह देंगे, जी, जी, दिल में जगह देंगे उसको, तो फिर हम हाँ, पैसा भी खर्च करेंगे। वो सोलर पे बात आ गई, जी, बिल्कुल, हम उसे पैसा खर्च करेंगे, और पैसा खर्च करने के बाद हम प्रेम करेंगे, हाँ, और प्रेम करने के बाद हम उसके साथ फिजिकल होंगे। बहुत तो बढ़िया, हमारा काम ऊपर से चलते हुए नीचे जा रहा है, जी, 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 और मेल्स का काम नीचे से चलते ऊपर आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनका डिपार्टमेंट जहाँ खत्म होता है और हमारा तो शुरू तो ही नहीं हो मतलब पाया। ये है कि अगर हम इस पॉइंट को कंक्लूड करें, तो अगर आपको एक हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ जीनी है, तो दो चीजें हैं, या तो अपने माइंडसेट पे काम कर लो, और या फिर अपने चक्रास को अलाइन कर लो, एक अच्छा मास्टर देख लो, और उससे उसकी गाइडेंस में आप अलाइनमेंट पे करो, आपकी आउटर रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आप डिमांड करोगे लव की। हाँ, हाँ, अब लेडीज किच 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 किच, तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे प्यार समय करो, नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, हाँ, क्योंकि पहले खुद का भी ब्लॉक है। अच्छा, तो पर ये एक चीज बताइए, बहुत सारे केसेस में, मतलब मैं खुद विटनेस हूँ कि पहले मेल बड़ा अटेंशन देते हैं, और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। इनिशियली तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ, वो ना लव वार्मिंग वाला जो टाइम है, कि वो इनिशियली तो सब पूरा उड़िल रहे हैं, फिर तब वो क्यों उनके पास फुर्सत होती है, और बाद में वो कहाँ गायब हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? अगेन मैंने आपको ये बोला, उनको फिजिकल तो नीड है। क्या वो नहीं, तो वो जो टाइम दिया जा रहा था, जो अटेंशन दी जा रही थी, क्या वो लिमिटेड टाइम के लिए वो थी कि बस वो सिक्योर कर रहे थे, मैंने कहा ना, अच्छा। उसने अपने रूट चक्र पे काम करा, उसने उस फीमेल को अपनी साइड सिक्योर करने के लिए, यहाँ उनका हार्ट चक्र नहीं वर्क कर रहा, उनका ये रूट चक्र बोल रहा है कि भाई इसको इसको मतलब फोकस करो, इसको सिक्योर करो, अपने अंदर लेकर आओ। अच्छा, आप ले आए उसको अपने विसिनिटी में लव बॉम्बिंग करके, लेकिन उनकी लव बॉम्बिंग उस रूट चक्र से हो रही है कि इसको अपनी विसिनिटी में ले आओ, इसको सिक्योर कर लो अपनी तरफ, सिक्योर कर लो। हाँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया, सेक्रल आ गया, वो थी शुरू की बातें, वो तो सिक्योर हो गई। हाँ, हाँ, अब तो सेक्रल पे आ जाओ, अब आप हमारी फिजिकल, हमने आपको सिक्योर किया, आप हमारी विसिनिटी में आ गए, और लेडी हार्ट से कनेक्ट हो रही है, आप हार्ट से कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो। आप ब्रेकफास्ट भी लो जाते तो वो अब वो सेक्रल पे आ जाता है मामला। हाँ। तो लेडीज फिजिकल हो गए उनके साथ, फिजिकल होने के बाद में उनको ये कि थोड़ा बहुत उसको कुछ प्रोवाइड कर दिया, बात खत्म। अब कौन सा टाइम देना है? हाँ। अब हार्ट की बात आती है, अभी कौन सी बात करनी है? अब क्या दूं तुझे, सब तो दे दिया। हाँ। उनके बाद जो देने का था उन्होंने दे दिया, और अब क्या कनेक्ट होना, हो गए ना कनेक्ट। हाँ। और फीमेल तो कनेक्शन, और मुझे लगता है कि फिर फीमेल को और वो ट्रिगर होता है, और ट्रिगर कि आई एम नॉट गुड इनफ। हाँ बिल्कुल, है ना, आई एम नॉट कंप्लीट, और कुछ मेरे भीतर कमी है। हाँ, अब फिर यहाँ पर वो सजना सवरना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो लेडीज, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो मतलब ये है कि रिलेशनशिप में आप ये देखो, आप फिजिकल ब्यूटी पे मत जाओ, आप फीमेल को क्या देखना चाहिए, क्या आप उनके साथ थ्रोट वाइज मतलब बहुत अच्छा कनेक्ट कर, आप ना अपना बॉडी को, अपनी फिजिकल प्रेजेंस को तब तक बचा के रखो जब तक कि बंदा सामने से इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना दिखा रहा है। अभी वो हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मेरे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसमें 1-on-1 सेशन होता है कि इमोशनली, इनिशियली तो इमोशंस भर भर के दिखा रहा है बंदा, एंड फिर वो अचानक से, यही तो रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। अच्छा, अगर ये आपको अप एंड डाउन नजर आ रहा है कि इनिशियली अप गया और अब ग्राफ जो है डाउन जा रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी
prominent red flag। अगर मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रही, वो इतनी इमोशनली ड्रेन्ड है कि जैसे पहले तो एक टेक्स्ट का हाथों हाथ जवाब आता था, अब वो घंटों, मतलब वो ऑनलाइन भी है, ब्लू टिक नहीं आ रहा है तो वो परेशान है, ऑनलाइन है वो, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। लेडीज को तुरंत उस चीज को भांप लेना चाहिए कि इसका लिमिट आ चुका है, ये इससे ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वहां प्रेम पूर्वक हैप्पी नोट पे इस क्या कहते हैं वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना, अच्छा छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसके बिहेवियर में, इसके इमोशनल पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है और इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, पर एक चीज है, अगर हम एक लव रिलेशनशिप में है तब तो बहुत आसान है, बट अगर उस व्यक्ति से शादी हो गई, अब वो अपना एक्चुअल जो है, वो अपना रियल सेल्फ में बाद में आता है, माता पिता ने लाखों रुपए खर्च कर लिया, अब उसे समझ में आ रहा है कि यार मैं तो इससे इमोशनली अटैच थी, मैं तो इससे इमोशनली कनेक्ट थी, लेकिन ये तो वो है ही नहीं, फिर क्या करे कोई फीमेल? फिर उसके लिए वही बात जो मैंने पहले पॉडकास्ट में बोली, बाहर नहीं बदला जा सकता, अब आपको वर्क अपने अंदर करना पड़ेगा। वाह। तो अब आपने अपने चक्रों पे काम करना शुरू करोगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन रेज होगी, फ्रीक्वेंसी उसका असर धीरे धीरे करके सामने वाले व्यक्ति पर आना शुरू। और मुझे लगता है या तो फिर दो स्थितियां बन रही हैं, वही बात, या तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि यार अब इससे इस तरह से नहीं हो पाएगा, अब इसके साथ वन टू वन कनेक्शन चाहिए तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको है ना, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, और या फिर वो इतनी तृप्त हो जाएगी, जैसे अब ये है कि मेरा जब पेट भरा हुआ है तो सामने ढोकला और भी रखा है, पराठे हैं, पोहा भी है, तो मुझे अब वो मेरा फेवरेट है, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं, मैं फुलफिल्ड हूँ। अब जैसे आपने वही बात की, मेरा टिफिन में मुझे नहीं भरा है तो फिर भूखी हूँ, और मेरा टिफिन नहीं भरा तो बाहर नजर जाएगी। ट्रू। लेकिन मैं भरी हुई हूँ, मेरा अच्छे से अंदर से फुलफिल्ड हूँ और टिफिन नहीं भी भरा है, हाँ, लेकिन मेरे को अंदर से तृप्ति है, तो अब कुछ भी हो मुझे, तो आप अपना टिफिन भर लो ताकि आपको बाहर से क्रेविंग ना हो कि घर में से मेरी पूर्ति नहीं हो रही है। खुद को भरो, सेल्फ लव से भरो, और सेल्फ लव से भरने का सबसे बेहतर तरीका होता है सेल्फ केयर करना, खुद को एडमायर करना, खुद की खूबसूरती को एडमायर करना, और अपने आप को अप्रिशिएट करना जिस भी तरीके से कर सको, और अपने आप को चेरिश करना, सेलिब्रेट करना जिस भी तरीके से कर सको। उनका सबसे अच्छा तरीका है अपनी ब्यूटी पर काम करना, अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस पर, क्योंकि आप सबसे जल्दी और सबसे इजी तरीका वही होता है। तो अगर आप सेल्फ लव करना चाहते हो तो सेल्फ केयर और अपनी ब्यूटी को एनहांस करने का काम करें, और आप हैं सबसे मेरी नजर में सबसे अभी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। और मैं अपने कोर्सेज में बोलती हूँ लेडीज को कि यार ये क्या, ये घिसे पीटे कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ी अच्छी तैयार हो, अच्छी वार्डरोब चेंज करो, स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, मेकअप लगा के बाहर जाओ, तो बोलते क्या मैम लाइफ में कुछ है ही नहीं, किसके लिए करें? पर ये आपने जो मेकअप वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं उसको प्रमोट करती हूँ। मेरा मानना ये है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या, सादगी भी तो कयामत की कदा है। तो अब नॉर्मली क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट बहुत मैं तो कहती हूँ हर महिला को ये समझना चाहिए कि जब हम मेकअप की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार, आप हमारी किसी भी इंडियन गॉडेस को देख लो, किसी भी माँ को देख लो, आप राधा रानी को देख लो, आप माँ लक्ष्मी को देख लो, पार्वती जी को देखो, कितनी खूबसूरत वो अपने 16 श्रृंगार में है। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें वो क्यों खूबसूरत है, क्योंकि वो भीतर से खूबसूरत है। उन्होंने जो बाहर जो श्रृंगार किया है वो इस भाव से नहीं किया है कि ये बाहर से जो किया हुआ श्रृंगार मुझे खूबसूरत बनाएगा, सुंदर लग रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी खूबसूरत हूँ और ये श्रृंगार उसमें 4 चांद लगाएगा। तो मैं जो मेरे से जो महिलाएं जुड़ती हैं, मैं ये बोलती हूँ उनसे कि आप अगर मेकअप कर रही हैं तो लेस इज मोर, जितना कम होगा वो खूबसूरत दिखेगा, लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है। और मौके को देखना बहुत जरूरी है कि आप, और परिवेश को, फैशन और फुहड़ता में भी अंतर है। फैशन का मतलब है कि आपने उस परिवेश के हिसाब से कोई ऐसा परिधान या फिर अपना एक ऐसा लाइफस्टाइल, अपना एक ऐसा फैशन सेंस कैरी कर रखा है कि जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और एक आदर्श सेट करता है। ये बात आपने बहुत, जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है। हाँ, अब यहाँ मैं एक चीज बताऊंगी जिससे मैं मैच नहीं करती हूँ, जो नारी शक्ति और फेमिनिज्म के नाम पर जो होता है कि माय लाइफ माय रूल और मैं तो यही कपड़े पहनूंगी, छोटे कपड़े पहनूंगी। मुझे लगता है कि जब बात हम समाज की कर रहे हैं
तो समाज में निकलते वक्त ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं और क्या पहने हैं। अपने चार दीवारी में आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप अकेली हैं, आपको जो मर्जी आए पहनो, या फिर आप वेस्टर्न कल्चर को आप वहां चले जाओ, यूके यूएस चले जाओ, जहाँ बहुत सारे बीच है, जहाँ न्यूड बीच भी बोला जाता है, वहां आप बिकनी भी पहने, वहां वो इतने भरे पड़े हैं कि वो अपनी वाली को नहीं देख रहे तो दूसरी वो किसी को नहीं देख रहे, दूसरी को भी नहीं देख रहे ना अपनी को देख रहे, क्योंकि वो उनकी उस कल्चर का पार्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम आदर्श की बात करें तो हमारी आदर्श मीरा है, हमारी आदर्श राधा रानी है। तो हम हमारे यहाँ पर ब्यूटी की जब बात करती है तो आज अगर हमने ये जो तिलक लगा रखा है, मैं कहती हूँ कि सारे ब्रांड फेल हैं। राइट, इस तिलक के आगे सारे ब्रांड फेल हैं। और एक चीज और है, मैं हर महिला को बताना चाहती हूँ, आपको कितना सम्मान, कितना प्रेम मिलेगा वो भी तय करता है कि हमने अपने आप को किस तरह से कैरी कर रखा है, सामने वाला हमें किस निगाह से देखेगा। मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है, मुझे सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो ये है कि मैम आपके भीतर हमें जो मेरे पास एक जो ग्रुप है जिसमें 20 से 25 साल वाले बात जो है कैटेगरी है, 18 से 25 साल वाले, कि हमें आपके अंदर माँ वाला भाव दिखता है, हमें दीदी वाला भाव लगता है, हमें दोस्त दिखता है। इनफैक्ट बहुत सारे जो वो हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, मुझे बेटी करके वो करते हैं संबोधित। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने अपना पर्सोना वैसा बनाया है। कोई डियर डार्लिंग वो नहीं बोलेगा। और एक ने इस तरह का कुछ कमेंट किया भी था, तो दूसरे ने जवाब दे दिया होगा शायद किसी ने, कितनी सुंदर एग्जैक्टली कि वो चीज है ही नहीं। और वो उसको खुद को मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करती हूँ। उसको समझ में आ गया कि ये चीज अच्छी पसंद नहीं आई। हाँ, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ ये है, हर महिला को ये समझ में आना चाहिए, अगर आप मेकअप कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, तो पहले तो ये है, सजना है मुझे स्वयं के लिए, सजना के लिए नहीं सजना है मुझे स्वयं के लिए। और जब मैं स्वयं में जैसा मुझे ईश्वर ने बनाया है वो बेस्ट आर्टिस्ट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना सुंदर जॉब दिया है ईश्वर ने कि मैं महिलाओं को भीतर और बाहर से चमकाने में हेल्प कर रही हूँ। हाँ, दोनों तरफ से पॉलिशिंग हो रही है। वो ऑलरेडी भीतर से खूबसूरत, बाहर से खूबसूरत, उस पर एक हल्का सा ब्रश लगा दिया एंड करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल। तो जब हम भीतर से खूबसूरत है और मैं अपने आप को मिरर में देख के कहती हूँ कि यस आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, तब मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करूंगी कि वही वैसे ही लोगों को लगेगा कि यार शी इज ब्यूटिफुल। अगर मैंने ये सोच लिया कि यार मैं अगली हूँ, मेरे फ्लॉज हैं, डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, ब्लैमिशेस दिख रहे हैं, ये हमारी जो सुंदर यात्रा है उसकी साक्षी है झुर्रियां। तो ये जो झुर्रियां हैं उनसे भी जब हमें प्रेम होगा, और जब हम मेकअप को इस तरह से कि मैं तो ऑलरेडी खूबसूरत हूँ, अब मैं जो ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ वो मुझे और चांद चांद लगाएगा, मेरी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। तो इस भाव से जब हम मेकअप करेंगे तो वो भीतर से ग्लो करेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये वाला ब्रांड का मेकअप लगा लूंगी और मैं क्योंकि अगली फील कर रही हूँ वो मुझे सुंदर बना देगा, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ वो सुंदर नहीं बनाएगा। क्योंकि वो अगली को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं है, वो ब्यूटीफुल को मोस्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए है कि मैं भीतर से खूबसूरत हूँ। सही बात, इस भाव से करना है। और जब आपको लगने लगेगा ना कि मैं सुंदर हूँ तो लोगों की भी नजरिया बदल जाएगा कि ये सुंदर है। बिल्कुल। जब तक हम सोच रहे हैं यार हम कोई इतने खास नहीं है, तब तक लोग भी वही बोल रहे हैं ऐसी तो कोई खास नहीं है। हमारा वो कॉन्फिडेंस, वो कैरी करने का तरीका ऐसा होगा कि शायद ये कोई बहुत सुंदर। अब मैं आपको बताऊं कि टीन एज टाइम में जब मैं अपने आप को फुलफिल्ड नहीं थी, मुझ पे बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग थे जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे। मेरी बहन, मेरी जो कजन है, सिर्फ मैंने उससे सुना था कि दीदी आप बहुत सुंदर हो। मुझे ढूंढे से कोई नहीं मिला था जो मुझे सुंदर कहे। अच्छा। और अब जब वो कहते हैं कि जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जब वो बीतने वाली चीज आई तब मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और मैं उसको बहुत ग्रेस के साथ ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एज की अपनी ब्यूटी है ना यार। हर एज की अपनी ब्यूटी है। मुझे ये पता है कि उस सर्वशक्तिमान ने मुझे रचा है,
मेरा मेकअप उसने किया है, हाँ, तो मैं ब्यूटीफुल क्यों नहीं होगी? वाओ, हर महिला, हर व्यक्ति अपने में ब्यूटीफुल है, वाओ। जब वो इस ग्रेस के साथ और इसको हम interact बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, हर चीज को अच्छा कर सकते हैं, तो मेकअप के थ्रू अपने उस ब्यूटी को और एनहांस हम क्यों ना करें। हाँ, हम लेडीज को यही बोलेंगे, भाई सुंदर रहो, अच्छी बन के रहो। आपको ईश्वर ने ये जो सुंदर रूप दिया है, उसको सजा संवार, ये चेरिश करना ही तो हुआ कि जो बिल्कुल, चीज हमें मिली है हम उसको चेरिश करें, थैंक्स करें, उसको और अपग्रेड करें। ट्रू, चाहे वो आपका इनर सेल्फ है, ट्रू, अंदर से आपको अच्छा ब्यूटीफुल बनाना है, अंदर पर काम करें, बाहर पर काम करें। महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये है, एक इवेंट में अगर वो गई हैं, 500 लोगों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, पति ने नहीं देखा, पति ने नहीं किया, हाँ, तो वो फिर सारी पार्टी हो गई खराब। बेकार, हाँ। जब मैंने सेल्फ लव को समझा, तो अब तो मैं मिरर में देख के खुद कहती हूँ, वाह दीप्ति, बस क्या तू लग अच्छी लग रही रही है। है। हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कोई देखे ना देखे, अरे भाई तू तो बहुत सुंदर लग रही है, वाह। नहीं, नहीं, अब आपने मुझे इतना सुंदर तिलक लगा के दिया है, मैंने अपने आप को खूब निहारा, मैंने कहा, वाह, जय हो राधा रानी, बहुत जय खूबसूरत हो लग रही हो ठाकुर आप। जी। और मैंने कहा, वाह दीप्ति, मजा आ गया, तू तो बिल्कुल गोपी लग रही है। हाँ, तो बिल्कुल बस लग रही हो। उसको चेरिश किया। हम्म। अब मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत जब नहीं हमने है। खुद कह दिया हम सुंदर लग रहे हैं, अब यहाँ सबने कहा हाँ, तो कि सबने मैम कहा, आप आप बहुत अच्छे लग सुंदर रहे लग हो। रहे हो, हाँ, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, क्योंकि वो भीतर से भीतर पहले से आ रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है कि मैं सुंदर लग रही हूँ, तो लोगों को कहना ही है फिर वो आपको। ट्रू ट्रू ट्रू।